जय गौ माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूं श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य पाटेश्वर धाम। पाटेश्वर धाम वन में स्थित है और वन के बीच में स्थित है श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में गौवंश तो है, लेकिन गौवंश का संवर्धन नहीं है। गौवंश के संवर्धन के लिए मन में बड़ी चिंता है। आज कहते हैं कि गाय बहुत कम दूध देती हैं। गाय तो साक्षात लक्ष्मी है, कामधेनु। और ऐसी गौमाता को केवल हम दूध के लिए पालन करें, यह उचित नहीं है। हमारे देश में गौपालन केवल दूध के लिए नहीं किया जाता था। हमारे देश में गौपालन का उद्देश्य होता था इहलोक और परलोक का कल्याण। जहां इस लोक में गौमाता पंचगव्य दे करके दूध, दही, घृत, गोमूत्र, गोबर के द्वारा हमें तृप्त करती है, हमें स्वस्थ रखती है, वहीं गोमाता के दान से, गोमाता की सेवा से मृत्यु के पश्चात परलोक में भी हमें भगवान श्री कृष्ण नंदन श्याम सुंदर का सानिध्य मिलता है। लोक और परलोक को बनाने वाली गोमाता। लेकिन आज केवल दुग्ध उत्पादन का साधन गोमाता को मान लिया गया, इसलिए दूध निकालने के बाद गायों को छोड़ दिया जाता है। श्री पाटेश्वर धाम की यह सोच है कि छत्तीसगढ़ की जो छोटी छोटी गायें हैं, जिनका कोई नाम नहीं था, थारपारकर, गिर, साहिवाल, इस प्रकार नाम होते हैं, गायों के नस्ल होते हैं। तो छत्तीसगढ़ की गायों का नाम दिया गया कौशली, क्योंकि माँ कौशल्या की जन्मभूमि है कौशल प्रांत छत्तीसगढ़। तो यहाँ की गायों को नाम कौशली नस्ल नाम दिया गया। और ये कौशली नस्ल की छोटी छोटी गायें, जिनको कहा जाता था 1 लीटर 2 लीटर ही दूध देती हैं, अच्छी सेवा और देखभाल के कारण आज नंदीशाला में बहुत ही अच्छा दूध भी गौमाता दे रही हैं। लालन पालन किया जा रहा है। और नंदीशाला की स्थापना, ये नाम थोड़ा आपको नया लगता होगा कि गौशालाएं तो सब जगह होती है, ये नंदीशाला क्या है? कुछ लोग तो ऐसा सोच लेते हैं कि नंदीशाला अर्थात जहाँ नंदी गौवत्स को सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि उनको अच्छा पुष्ट नंदी बनाना। नंदीशाला का आगे का उद्देश्य यह है कि हम एक स्वस्थ समृद्ध गौमाता के वत्स को यहाँ गोद भी लेंगे किसानों से। जो 2-3 लीटर दूध देने वाली गाय हैं, उनके नंदी को यहाँ गोद लिया जाएगा, उनका यहाँ पालन किया जाएगा, अच्छा देखभाल किया जाएगा। यहाँ भी जो गाय हैं, उनके सुंदर वत्स जो है उनको तैयार किया जाएगा। और इनके अंश से, इनके संयोग से जो गाय गर्भिणी होगी, और वह गाय भी वेद लक्षणा गुणों से युक्त होगी, तो उनके जो आने वाले संतान हैं उसमें दूध की मात्रा भी बढ़ेगी और साथ ही पंचगव्य में उनकी गुणवत्ता ज़्यादा होगी। नंदीशाला के माध्यम से नंदी का पोषण करना, निरीह गायों का पोषण करना, इसी के साथ साथ सुंदर सा प्रयोग। आज वर्तमान समय में हम सोचते हैं कि दूध से पैसा कमाया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि गौमाता का जो गोमय है, जो गोबर है, आज पाटेश्वर धाम नंदीशाला में हम एक मशीन बनाए हैं जिससे हम लकड़ी बनाते हैं, गोबर से गमले बनाते हैं। यदि गोबर की लकड़ी ईंट भट्ठे में और उपयोग किया जाए और मुर्दा जलाने में शमशान भूमि में उपयोग किया जाए, जैसा कई जगह हो रहा है, तो देखा गया है कि 5 रुपए किलो भी गोबर होता है, तो प्रतिदिन गौमाता 10 किलो तक गोबर हमें प्रदान करती है। तो एक दिन का 25 रुपये या 30 रुपये एक गौमाता के पालन का खर्च है, वो तो हमें गोबर से ही प्राप्त हो जाता है। बचा दूध तो उसकी कमाई हो या दूध हो, वो आपके लिए अतिरिक्त लाभ है। तो इस तरह गोबर से, गोमूत्र से, गोमाता के दूध, दही, घी के द्वारा और गोमाता के पालन करके जो हमें सुख मिलता है, जो हमें शांति मिलती है, वो हम इस नंदीशाला के माध्यम से करना चाहते हैं। 7 एकड़ में फैला हुआ ये नंदीशाला परिसर है। यहाँ पे 2000 वृक्ष भी लगाए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर करीब 10,000 गौवंश को रखने की व्यवस्था की जा रही है। हमारा एक संकल्प भी है कि संपूर्ण गौ सदन के निर्माण में शासन प्रशासन का नहीं, बल्कि समाज का पैसा लगे। यहाँ एक शेड का निर्माण जो हुआ है, वो 1-1 लाख रुपए दे के लोगों ने अपने नाम से निर्माण करवाया है।
और इसी के साथ साथ यहाँ जो गायें पल रही हैं, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे ये हमारे वत्स हैं, इनको गोद लिया गया है। इनका एक एक परिवार खर्च उठा करके इनको गोद लेते हैं, जिन्हें हम गौ पालक योजना कहते हैं। और कितनी सुंदर योजना है कि जो गौ पालक हैं, जो शहरों में रहते हैं, आज लोग कहते हैं कि हम फ्लैट में रहते हैं, हम गाय नहीं पाल सकते। क्यों? यदि आप घर में पैसा नहीं रख सकते तो आप बैंक में जमा करते हैं। यदि गाय घर में नहीं रख सकते तो उन गायों को गौशाला में रखिए, गौशाला में एक गाय का खर्चा उठा के गोद लीजिए, आपके पैसे से इनका पालन होगा। इस तरह गौ पालन नहीं करने का दोष आपको नहीं लगेगा और आपकी गौ माता भी पलेगी। लोगों ने एक एक गौ माता को गोद ले करके यहाँ पर गौशाला में सेवा दिया है और इस तरह से यहाँ पे गौ माता गोवंश की वृद्धि हो रही है। आगे चल के योजना है कि 10,000 गायों का ये संस्थान बने। छत्तीसगढ़ का ये पहला उपक्रम होगा और पूरी तरह से स्वावलंबी गौशाला, पूरी तरह से स्वावलंबी हो गौशाला। इस गौशाला में जो भी आए उनको गौ माता का हरा चारा यहीं पैदा हुआ ऐसा दिखे, यहीं गौचारा पैदा हो, यहीं गोबर से गौ माता के लिए जो आय का स्रोत है वो बने और साथ ही साथ अच्छे अच्छे प्रयोग हों। कौशली नस्ल की गाय का उन्नयन और संवर्धन श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का प्रथम उद्देश्य है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, आप पाटेश्वर धाम आइए और जब पाटेश्वर धाम आए तो जरूर श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य आइए। यहाँ के हरितिमा से ढका हुआ वातावरण और शुद्ध पर्यावरण में गौ माता का स्वच्छंद वितरण देख करके आप प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही गौ सेवा का ये परम उदाहरण है जहाँ पंचगव्य शोधित वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। आप सभी को आमंत्रण देते हुए मैं यह भी चाहूँगा कि गौ माता के पावन 2 शब्द यहाँ पे गुनगुनाना चाहूँगा। आज मैं अपनी गंगा को सुनाना चाहूँगा। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल, भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल।